अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी पहले बनाया नाश्ता। यहाँ पे मैंने बनाने थे 3 पराठे, 2 अपने हस्बैंड के लिए और 1 मेरे लिए। और मैंने ना ये राउंड राउंड पराठे बना लिए थे। हमारी मैं बोला करती थी इसको मोड़मा पराठा, मोड़मा पेड़ा। अच्छा, मैंने मोड़ में पेड़े बना लिए थे और जल्दी जल्दी ना मैं पराठे बना रही थी। और जैसे ही पराठे बन के फारिग होने थे, चाय मैंने साथ ही रखी हुई थी। 1 अदद मैंने एग बनाना था। इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने हांडी खानी थी और रात की बची होती हांडी जो होती है वही नाश्ते में स्पेशल हांडी वैसे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई। मुझे बहुत बड़ी मुसीबत लगती है कि सुबह उठते साथ आपको नाश्ते के लिए अलग से हांडी बनाना पड़े। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी ना ये पहले मैंने 3 पराठे बनाए। इसके साथ मेरे छोटे मोटे काम जो थे मैं साथ साथ किचन भी टाइडी करती जा रही थी और साथ साथ ना बाकी के काम भी करती जा रही थी ताकि जल्दी जल्दी होते जाएं। ये देखें, ये नाश्ते के बाद का शुगल था। यहाँ पे ना ये सारे बर्तन बिखरे हुए थे। पहले मैंने इन्हें समेटा, मैंने टेबल खाली किया क्योंकि टेबल खाली करके ना मैं अपनी बेटी की जो है सीट इसके ऊपर रख देती होती हूँ। फिर ना मैं बाकी के काम करती रहती हूँ, साथ उसे झुलाती रहती हूँ। ये मैंने पहले टेबल को क्लियर किया, इसको अच्छे से साफ़ किया क्योंकि टेबल अगर किचन का साफ़ हो ना तो पूरा किचन टाइडी लगता है। और ये वाले जो बर्तन थे ये मैंने डिशवाशर में ऐड करने थे। और यहाँ पे थोड़ी सी चाय रह गई थी। अच्छा, मैं सुबह चाय ज़्यादा पीती हूँ, 1 बड़ा कप, इसके बाद भी जो बचती है वो भी मैं पीती हूँ। साथ में काम करती जाती हूँ, एक एक सिप लेते ना मैं साथ वो भी पीती जाती हूँ। चाय गर्म करके मैंने उसको निकाला कप के अंदर। मैंने पहले पीछे से दीवार को साफ़ किया, फिर मैंने चूल्हे को टाइडी किया। इसके बाद मैंने हांडी बनानी थी। हांडी में मैंने आज बनाना था देसी चिकन, तो उसको मैंने बनाना था प्रेशर कुकर में। और मैंने बनाना भी उससे था ना कि जैसे गोश्त के मेथड पे, जैसे मैं गोश्त में सब कुछ इकट्ठा डाल देती होती हूँ ऐसे मैंने करना था। चिकन के अंदर मैंने सब कुछ इकट्ठा डाल देना था। यहाँ पे मैंने पहले सोचा इसको मैं टाइडी कर दूँ, जो जो चीज़ें मेरे हाथ लग रही थी। अच्छा, मैं सुबह उठते साथ में जिस चीज़ को छूती हूँ ना वो मुझे ही चिपक जाती है, तो पहले मुझे फारिग करो फिर बाकी के काम फिर करना। तो मैंने फिर सोचा पहले मैं ना एक ही बार सारा किचन टाइडी कर लूँ ताकि मैं फिर बाकी हांडी वाले मैस होगा, बाकी तो कोई मैस नहीं होगा किचन में। और क्योंकि मैं नीचे आ जाऊँ तो ऊपर टाइम नहीं लगता, ऊपर चली जाऊँ तो नीचे आने का। मैं इसीलिए कोशिश करती होती हूँ मैं नीचे से सारा करके ऊपर जाऊँ। अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो ऊपर मुझे मेरी नज़र अगर किसी काम पे पड़ती है ना तो मैं उसको लग जाती हूँ। यहाँ पे मैंने जल्दी से ना पहले जो नाश्ते वाले बर्तन थे मैंने उनको वॉश किया। ये जो पतीली रह गई थी, आधे तो डिशवाशर में चले गए थे और आधे जो रह गए थे मैंने वो साथ साथ भिगोई। अच्छा, पहले मैंने चिकन निकाल के रखा। मैं इस उम्मीद पे थी कि चिकन ना उसने अलग अलग हो जाना है, उसकी बर्फ़ डाल गई होगी। लेकिन जब मैं बनाने लगी चिकन तो मैंने देखा कि ये मैंने विंग्स निकाली हुई। मैं समझी ये देसी चिकन है, तो मैंने फिर इनको वापस रखा। फिर से मैंने देसी चिकन निकाला। वैसे मैंने इन्हें मसाला लगाना था लेकिन टाइम मेरे पास शॉर्ट था, इसलिए मैंने इस काम को फ़िलहाल पेंडिंग कर दिया कि इसे मैं लेटर ऑन निकाल लूँगी। तो ये ऐसे विंग्स लग रही थी ना इनके ऊपर ना, वो जो क्या कहते हैं इनकी जो क्या कहते हैं उसे मैं भूल गई हूँ, खाल। ये जो इसके अंदर की होती है खाल तो वैसे ऊपर वाली होती है ना, इसके नीचे जो होती है वो भी इस पे ऊपर ही थी। चमड़ी जो है इसकी वो इसके ऊपर ही थी विंग्स के। मैंने निकाली फिर मैंने रख दी कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शॉपर में ना ऐसे दिख रहा था जैसे ये देसी चिकन है, लेकिन ये ना दूसरी विंग्स थी। मैंने इन्हें वापस से डाला, ये अलग मेरा टाइम वेस्ट हुआ। इनको मैंने वापस डाल के फ्रिज में रखा। वैसे मैंने इन्हें मसाला लगाना था लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास। अभी मैंने ये 2 चिकन, तो ये 2 चिकन थे, मैंने इनको अलग अलग करना था ताकि ना इसने अलग टाइम लिया मेरा फिर कि अब इसको ना पिघलने में टाइम लगना था। तो मैंने
जल्दी जल्दी खा के ये अच्छा ये इन्होंने थोड़ा सा कम टाइम लिया था, जल्दी ही पिघल गए थे। जितनी मुझे ना टेंशन हो रही थी कि अब इन्होंने टाइम लेना है, ये अलग से मेरा टाइम जाएगा, क्योंकि मेरे और काम बहुत से पड़े थे। और आज ना मेरी बेटी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो बार बार रोई जा रही थी। वो जब बच्चा साथ रो रहा हो ना तो आपको ना फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैंने मशीन भी चलाई हुई थी। अच्छा 2 से 3 पोर्शन ना मेरे डेली के होते हैं कपड़ों के, इतने कपड़े बन जाते हैं मेरे, अच्छे खासे कपड़े हो जाते हैं। ये मैंने सुबह सुबह ना, पहला मेरा काम यही होता है कि मैं आते साथ ना मशीन चला देती होती हूँ। मैंने जल्दी से इनको निकाला, फिर जो है बाकी के काम मैंने फिर करने थे। फ़ौरन से मैंने कपड़े डाले बाय, और बाकी के ना मैं काम साथ साथ करती जाऊंगी ताकि ना मेरे लिए आसानी हो जाए। क्योंकि जब तक मैं कपड़े डाल के जाती हूँ ना, जब तक मैं अंदर किचन का करती हूँ, कुकिंग करती हूँ ना, तब तक ये जो है कपड़े हो जाते हैं। और जब तक यहाँ पे मैंने कपड़े फैला दिए थे, और साथ ही मैंने हांडी के लिए ना प्याज वगैरह काट के ना वो भी मैंने रख लिया था। और आज मैंने करना था गार्डन के जो ट्रिमिंग करनी थी, जो गार्डन में पौधे थे, क्योंकि उनके जो फूल हैं ना वो बिल्कुल सूख चुके थे, मुरझा चुके थे, उनका टाइम ओवर हो चुका था। मैंने उनको ऊपर से ना तराशना था, उनकी ट्रिमिंग करनी थी ताकि नए फूल आ जाएं उन पे। यहाँ पे जल्दी से मैंने कुकर में ना जो जो मैंने ऐड करना था वो ऐड किया स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने जल्दी से प्याज को काटा, टमाटर काटे, और साथ ही मैंने लहसुन और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना था, क्योंकि वो मेरे पास फ्रोज़न पड़ा होता है। जल्दी जल्दी आँच चला रही थी ताकि फ़ौरन से मेरा काम ख़त्म हो जाए। और जब बच्चे साथ आपके रो रहे हों या बच्चे बीमार हों ना, तो आप फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हो, फिर आपके लिए ना सारा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने जल्दी से ये किया और मैंने लगा दिया इसको प्रेशर। यहाँ पे ये देखें, ये वाले मैं बता रही थी कि इनकी मैंने ट्रिमिंग करनी है। ये अच्छे खासे ना बड़े हो गए थे। अच्छा इनकी ट्रिमिंग करी थी, साथ ही मेरी सिस्टर की कॉल आ गई, मैं उससे बातें करने लग गई। फिर मैंने 2-4 बातें की और इसके बाद मैंने कॉल ड्रॉप की और फिर मैंने इसकी ट्रिमिंग की। ये मैंने बिल्कुल ऊपर से ना ये जो फूल, अच्छा ये बड़े मज़े का कलर होता है वैसे इनका, पर्पल सा होता है, फूल होते हैं छोटे छोटे इसके साथ, लेकिन ये जब मुरझा जाते हैं ना तो ऐसे लगती है ये जैसे कोई बूटी टाइप है, जैसे कोई एक्स्ट्रा ही घास उगी हुई है, इतनी बुरी सी लगती है। तो मैं कोई 4-5 दिन हुए इसे देख रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मैं इसकी ट्रिमिंग करूं, तो मुश्किल हो रहा था वो। तो यहाँ पे मैंने ना सीज़र ले आई थी। ये मैंने सीज़र ना, एक्स्ट्रा सीज़र मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे लगा लिया ये कटिंग के लिए। ये मैंने स्पेशल गार्डन के लिए ना फिर रख ली, मैंने इसे फेंका नहीं। अच्छा कि ये अच्छी खासी तेज़ है। ये एक हाथ से मैंने कैमरे को पकड़ा था ना, और एक हाथ से मैं ट्रिमिंग कर रही थी, तो वो सही से ना नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। छोटे मोटे काम ना आपके सारा दिन के काम ना अच्छे खासे बन जाते हैं। और लोग इस चीज़ को लतीफ़ा भी कहते हैं कि औरतों के भी काम होते हैं। स्पेशली ये हर घर की कहानी है। आप जिस घर भी जाएं, जहाँ भी जाएं ना, तो आपको फील होगा। और मतलब ये एक नॉर्मल सी बात है, इससे मैं कोई अना का मसला ये ऐसे नहीं ले रही। ये देखें यहाँ पे चिकन ना गल चुका था मेरा, कि नॉर्मल सी बात है ना। आप जिस घर में भी जाएंगे ना, तो मोस्टली मर्द हजरात कहते हैं कि औरतों के भी काम होते हैं। सारा दिन तो करके 4 काम होते हैं, छोटे छोटे घर हैं आजकल के, किधर कहते हैं ये काम है। अच्छा यूके के घर तो वैसे भी छोटे। यहाँ मैंने जितना मैस हुआ था ना, मैंने फिर ले लिया पाकिस्तानी झाड़ू। इसको मैंने अच्छे से झाड़ू लगा के ना ये सारा मैंने डाला, और साथ ही मेरी हांडी में जो पानी था वो भी ड्राई हो रहा था। मैं चूल्हा ऑन ही छोड़ा हुआ था ताकि मैं साथ साथ ये भी हो जाए। दोनों प्रोग्राम मेरे एक साथ ही चल रहे थे। तो मैं यही बता रही थी कि ये कहानी हर घर में होती है। यूके में तो स्पेशली कहा जाता है कि यहाँ तो छोटे छोटे गाने, यहाँ के भी आप कहते हैं कि काम है, यहाँ क्या काम है। हाँ, उस लिहाज से मैं कहती हूँ काम नहीं है। जैसे जो काम हमारी माँओं ने किए हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज चलाई हैं, इतने इतने मैं कहती हूँ ज़मींदारी भी होती थी। आप चाहे खुद से काम ना करें ज़मींदारी का बाहर, लेकिन उस वक्त जो 15-15 16-16 मज़दूर होते थे, उनके लिए इतना बड़ा आटे की वो जो कहते हैं
मैं डो होती थी वो बनानी होती थी। इसके बाद बड़ी बड़ी हांडियाँ बनानी होती थी। मुझे याद है तंदूर पे रोटियां लगानी होती थी, 20-20, 25, 30-30 रोटियां भी एट अ टाइम लगती होती थी तंदूर पे। और मुझे याद है कई दफ़ा होता था कि आपको 2 बार तंदूर गर्म करना पड़ता था अम्मी लोगों को, कि 2 बार रोटी बनानी है। एक बार एक दफ़ा गर्म होने से ना तंदूर में रोटी पूरी नहीं आती थी। ये भी टाइम मैंने देखा है और मुझे वो टाइम भी बहुत मिस करती हूँ मैं, जब गांव के सारे लोग ना, जो 5-6 औरतें जो है एक तंदूर पे ना इकट्ठी हुआ करती थी कि अभी इसकी टर्न है, इसने रोटियां लगानी है। उसके बाद ना दूसरे की टर्न होती थी। हर किसी ने ना अपना ईंधन साथ रखा होता था कि बारी बारी सब ने ना अपना ईंधन डाल के तंदूर को गर्म करके अपनी अपनी रोटियां बनानी होती थी। और सारे जहाँ की बातें करनी होती थी हमने, वहाँ अपने दुख सुख बांटने होते थे उन्होंने। और पूरे दिन की ना जो भी रूटीन होती थी बातें करती थी। किसी के घर बच्चा पैदा होता था तो वो भी न्यूज़ आ जाती थी, आज फलां के घर ये हुआ है, फलां की बेटी का रिश्ता तय हुआ है, फलां के घर बच्चा हुआ है, फलां के घर झगड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसी न्यूज़ भी आती थी। ये बहुत सी बातें ना, तब ना नेट, जो औरतों का नेट था यही था कि तंदूर पे जाके ना बातें करनी है। नेट सर्विस उस वक्त औरतों की यही थी। यहाँ पे मेरी आंटी रेडी हो चुकी थी, आपको मैंने पीछे दिखाई भी है। आप मेरी बातें सुने और साथ रेसिपी देखें। मैंने रेसिपी वैसे ही है कोई 1000 बार बताई हुई है, इसलिए मैं रेसिपी की तरफ नहीं गई, ताकि वीडियो बन रही थी आप देखें। और मैं पुराने, आप मुझे कह सकते हैं कि हम जो जनरेशन है ना, हम आधी नहीं और आधी पुरानी है, क्योंकि हमने आधा हिस्सा ओल्ड टाइम में गुजारा है जो देसी माहौल में, और आधा हिस्सा हमने ना थोड़े से मॉडर्न दौर में गुजारा है। बहुत मॉडर्न नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्निज्म ना आ गया है हमारी एज में, इस एज में। तो हमारी आधी एज ना देसी माहौल में गुजरी है और आधी जो है मॉडर्न में गुजरी है। इसलिए ना ये छोटी छोटी, अच्छा, हमारी नस्लों को, आगे वाली नस्लों को ये चीज़ें कहाँ पता होंगी। कच्चे घर या गारे लगाना या तंदूर पे रोटियां लगाना या जो गुआई का काम होता था, ये हमारी जनरेशन को कहाँ पता होंगे कि कभी जो गुआई भी हुआ करती थी, कभी जो है सारे इकट्ठे तंदूर पे रोटियां भी लगाया करते थे। ये चीज़ें हमारी जनरेशन को तो बस फ़ोन मिल गए, उसी पे उनकी दुनिया है। वही मैं कहती हूँ बैठे बैठे ना वो दुनिया को देख रहे हैं। यहाँ पे ना साथ में तंदूर में रोटियां बना रही थी। अच्छा, तंदूर से ना तंदूर पे आ गई तंदूर की बात मैंने शुरू की थी और एंड भी ना मैं तंदूर के साथ ही करूँगी। इसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं 2-2 रोटियां एक साथ बना लेती हूँ, और दूसरा है वो मैंने रखनी थी साथ में तवे पे भी बना रही थी। मैं दोनों तरफ बिजी थी तवे वाली, क्योंकि तंदूर की रोटी थोड़ी सी ना क्रंची सी होती है, इसलिए मैं तवे पे बना रही थी। जिसने क्रंची रोटी नहीं खानी, वो तंदूर वाली रोटी वैसे भी साथ साथ खाई जाती है। तो मैंने जल्दी जल्दी ना यहाँ पे तंदूर वाला काम भी एंड किया, ताकि ना इस पर भी रोटियां बनती जाएं। अच्छा, इसका तंदूर का एक फ़ायदा ये होता है ना, आपको बार बार ना, जैसे तवे पे हम पलटते हैं रोटी को बार 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 बार,